हाँ तो दोस्तों चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाली 7.1। ठीक है, 7.1 का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बोर्ड में लिखा हुआ है। एक नंबर कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालना है। ये जो दो को निर्देशांक दिया गया है, ठीक है, एक निर्देशांक है 2 और 3 और दूसरा निर्देशांक दिया है 4 और 1। तो हम बताए थे दोस्तों जो ये वाला जो वैल्यू होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, ये वाई का वैल्यू होता है। एक्स का वैल्यू को कहते हैं कि भुज, ठीक है, इंग्लिश में अवशिषा कहते हैं। और ये वाला y का वैल्यू है, y का वैल्यू को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में उसको कहते हैं कोटि। तो ये वाला जब दो को बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं कि दो बिंदु है दोस्तों, ये मान लेते बिंदु P नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते Q, और ये P का जो ऑर्डिनेट दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट 2 और 3 दिया है, P का निर्देशांक ये दिया और Q का निर्देशांक मान लेते हैं कि 4 और 1 दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि पी क्यू बताइए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच की दूरी कितना है, हमें ये निकालना है दोस्तों। तो जब भी इस तरह का निकालना हो तो किस सूत्र से निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें से मान लेंगे जो पी और क्यू को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लेते हैं कि माना कि दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु जो है मान लेते पी का वैल्यू ये वाला लिख लेते हैं 2 और 3 है, और इसमें एक बिंदु Q मान लेते हैं 4 और 1। अब दोस्तों इसमें ये वाला दो बिंदु जब रहता है तो हम तो अकेला में x1 y1 इसको मान लेते हैं, तो इसको क्या मानना पड़ेगा x2 y2, क्योंकि दो गो है ना इसमें। तो एक गो को अगर आप मान लेते कि एक ही स्कूल में दो बच्चा, अगर सोहन नाम का लड़का पढ़ रहा है, दो गो है, तो क्या करेंगे, सोहन ए सोहन बी ऐसे नाम रखा जाता है। तो जस्ट यहाँ पर भी उसी तरह है दोस्तों, क्योंकि दो गो पॉइंट दिया है तो हम इसमें 1 इसमें 2 मान लेंगे। तो ये वाला जो होगा ना, ये x1 y1 होता है। ये x1 बराबर क्या लिखेंगे 2 और ये लिखेंगे y1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब ये वाला x2 y2, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 4 और y2 इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से क्या करेंगे, किसका दूरी, तो पी क्यू का बराबर फॉर्मूला जो होता है, आप देखिए जस्ट आसानी से याद कर सकते हैं। ये वाला से इसको माइनस करेंगे, स्क्वायर कर देना है, फिर इससे इसको माइनस करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बस फार्मूला बन गया। देखिए ये अगर x1 है और ये y1 है, यही ना है, और ये x2 है और ये y2 है दोस्तों, तो ये वाला से इसको माइनस करेंगे, मतलब x2 माइनस x1 ये, और इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस चिन्ह लगाना है, और इससे इसको माइनस करेंगे तो y2 माइनस y1 करेंगे, इसका स्क्वायर, फार्मूला बन गया। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं हम, ये वाला से इसको माइनस कर रहे हैं। अगर नहीं तो आप एक दो बार फार्मूला भी लिखते जाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, और इसका क्या कर देना है रूट। तो x2 देखिए, x2 कितना है 4 है, 4 माइनस करेंगे 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान 1 है, 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 4 में 2 गया, 4 में 2 घटाएंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस 3 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 होगा, और 4 कितना हो जाएगा 8 का देखिए आप क्या करेंगे, रूट से ऐसे निकालेंगे, 2 4 8, 2 दूना 4, तो जिसका जोड़ा बनेगा ना वह रूट से निकलता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट से नहीं निकलता है मेरे दोस्त। ये 2 निकल जाएगा, अब बचेगा क्या 2 अंडर रूट, ये 2 अंदर में ही बच जाएगा क्योंकि उसका जोड़ा नहीं है। तो इतना क्या हो जाएगा, आप यूनिट लिख सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक का ही 2 नंबर, -5 और 7, और फिर दूसरा में दिया कि -1 और 3, तो -1 और 3 दिया, तो इसका भी बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, माना कि दो बिंदु इसमें मान लेंगे, एक को मान लेते P, ठीक है, P में ये वाला लिख देते हैं -5 और 7, और एक में लिख देते हैं Q -1 और 3, ठीक है, इसको लिख दिया। अब दोस्तों आप इस तरह का फिगर बना भी सकते हैं चाहे तो, और नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। ये P Q हो गया, P का वैल्यू देखिए -5 और 7, तो -5 और 7 लिखेंगे, और Q का वैल्यू कितना है तो -1 और 3, तो इसमें लिखेंगे आप -1 और 3। आप बताइए ये वाला वैल्यू को क्या मानते हैं, x1 y1, और ये वाला वैल्यू को मानते हैं ये x2 y2, यही ना मानते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए x1 इक्वल टू ये वाला -5 हो जाएगा,
और ये वाला हो जाएगा y1 इक्वल टू 7। फिर ये आप लिखेंगे x2 ये वाला में आएगा तो -1 और ये y2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3। आप दूरी सूत्र का फॉर्मूला बैठा दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं किसका दूरी, तो ये PQ माने हैं, तो PQ बराबर आ जाता है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, अब प्लस करेंगे आप y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 मतलब दूसरा वाला -1 से -5, तो देखिए -1 और -5 इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप यहाँ पर ऐसा ना लिख के आप डायरेक्ट क्या करेंगे प्लस लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ प्लस कर दीजिए 5 इसका स्क्वायर, आप प्लस देखिए y2 का मान 3 दिया है और माइनस y1 का मान 7 दिया, इसका स्क्वायर। अब देखिए 5 में 1 घटाएंगे 4, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस 7 में 3 घटाएंगे -4 इसका स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, अब 16 कितना हो जाता है तो 32। अब 32 का क्या करेंगे आप रूट से निकाल दीजिए, तो 32 को रूट से ऐसे निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, 2 4 8, 2 2 4, देखिए इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा ई तो रह गया, इसका जोड़ा नहीं है बेचारा के लिए रह गया, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका आ जाएगा 4√2। आप यहाँ पर लिख देंगे इकाई। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों इसी का 3 नंबर देखिए a दिया है, b दिया है और -a और यहाँ पर -b। चलिए दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। ठीक है, 1 का 3 नंबर में भी क्या दिया है इसमें, तो आप सॉल्व मान ऐसे भी सकते हैं। ठीक है, माना कि p अगर लिख दिए तो p का वैल्यू ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, और क्या करते हैं ये q मान लेते हैं, q का -a और क्या दिया -b ये दिया गया है। अब 2 पॉइंट है, अब इसमें से क्या करेंगे, ये वाला किसका वैल्यू होता है x1 का वैल्यू होता है ये वाला, और ये वाला किसका वैल्यू होता है y1 का वैल्यू b होता है। अब ये वाला में जब आएंगे तो ये x2 और y2 होगा क्योंकि दूसरा वाला है, तो x2 बराबर -a और y2 बराबर क्या हो जाएगा -b। अब आप क्या करेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से क्या करेंगे PQ बराबर निकाल लेंगे, तो PQ बराबर क्या होता है दोस्तों, दूसरा वाला से पहला वाला को माइनस करना और उसका स्क्वायर कर देना, फिर यहाँ भी दूसरा वाला से पहला वाला को माइनस करना उसका स्क्वायर कर देना, बस काम खत्म। तो देखिए ये वाला से इसको माइनस करेंगे तो -a और -a इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इससे इसको माइनस करेंगे -b और -b हो जाएगा, यही ना फॉर्मूला होता है। अब -a -2a हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -b -2b आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब दोस्तों ये -2 है, तो जब माइनस अगर रहता है ना -2a इंटू -2a अगर है, तो देखिए माइनस जब भी रहता है तो प्लस हो जाता है, और 2 दुगुना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4a²। फिर जस्ट यहाँ भी देखिए 2 दुगुना 4 और b स्क्वायर बच जाएगा। अब इसमें से जब हम देख रहे हैं दोस्तों ये दोनों प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये a² है b² है, दोनों अलग अलग जाते हैं। जब अलग अलग कैटेगरी का आ जाता है तो हम उसे प्लस भी नहीं कर सकते और उसे माइनस भी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें देखिए 4 है तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो a² प्लस बचेगा यहाँ पर b², ये बचा। अब जब ये बच गया दोस्तों तो 4 का देखिए 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है, तो 2 आ जाता है, बाहर निकल जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा a² प्लस b², यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब 2 बिंदु दिया गया 0 0 और 36 और 15, ठीक है 2 बिंदु दिया गया, इसका ज्ञात कीजिए उसके बीच की दूरी। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसमें यही देखना कि देखिए ये और ये 2 को चीज़ दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले उसे मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए उसे क्या करेंगे मान लेंगे, 2 बिंदु हैं तो मान लेते हैं, माना कि 2 बिंदु। ठीक है, 2 बिंदु का आप कुछ भी नाम ले लीजिए, एक P मान लेते हैं, तो P का नाम दे देते हैं 0 0
और एगो को क्या मान लेंगे, चलिए क्यू। आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों अपने मर्जी से, ए बी सी डी भी मान सकते हैं। आप बताइए ये वाला x1 y1 होगा कि नहीं, तो x1 बराबर 0 और y1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये x2 बराबर हो जाएगा 36 और ये y2 बराबर कितना हो जाएगा 15। आप दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, ठीक है, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से क्या करेंगे, उसका दूरी निकालेंगे दोस्तों। पी क्यू क्या है, दूरी है ना, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है और ये रूट होता है। x2 माइनस 36, 36 माइनस 0 हो जाएगा इसका स्क्वायर, अब प्लस देखिए y2 का वैल्यू कितना है 15, 15 माइनस 0 इसका स्क्वायर। अब ये 36, अब बताइए 36 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा 36, तो यह 36 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 15 में 0 घटाएंगे तो 15, तो इसका स्क्वायर। अब दोस्तों 36 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, आप सिंपली नहीं जानते हैं तो गुना कर दीजिए 36 गुना 36 लिख के, ठीक है, 6 6 36, 6 18, 216 और ये जो 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 6 हो गया 9 हो गया 2, 1296। तो आपका ये आ जाएगा 1296 और 15 15 में होता है 225, ये दोनों को रूट कर दीजिए। अब देखिए जब रूट आप करेंगे दोनों को प्लस कीजिए, 6 5 कितना हो जाएगा 11 और यहाँ बचा 9 2 11 और 1 12, 12 हो गया, फिर ये 2 2 4 और 1 5 और इधर बचा 1 1521। अब देखिए क्या 1521 का रूट होता है, तो 1521 को आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, या तो सबसे बेटर होगा आप इसका एलसीएम कीजिए। तो देखिए कितना से कटे 2 1 3 और 3 5 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 5 6 15, 3 7 21, 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27, फिर ये तो नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 13 में 169। तो देखिए दोस्तों इसका जोड़ा बन गया तो 3 निकलेगा, इसका जोड़ा बन गया तो 13 निकलेगा, यानी 13 तिया 39, यानी 39 हो जाएगा। तो दोनों सार ये जो दिया गया बिंदु 0 0 36 और 15, तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो ये 39 हो जाएगा दोस्तों। तो दूरी बराबर आप लिख सकते हैं 39, ठीक है, किलोमीटर है तो आप किलोमीटर लिख दीजिएगा, बस ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए आप देखिए उसका अगला वाला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2, -11 क्या ये संरेखीय है। तो देखिए संरेखीय उसको कहते हैं जब आपस में तीनों बराबर हो जाए, जब तीनों बराबर हो जाता है ना उसको संरेखीय कहते हैं। जैसे ये ए मानेंगे, ये बी मानते हैं, तो ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, और बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ये ए सी होना चाहिए। अगर इस तरह का सभी बराबर हो जाता है तो लिखेंगे संरेखीय है, और नहीं तो ये संरेखीय नहीं है। संरेखीय मतलब आपस में क्या है, तीनों ही बराबर है। जब तीनों का डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं संरेखीय। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, मान लेते हैं, माना कि बिंदु क्या क्या, इसको ए मान लेते हैं, ए का 1 और 5 कर देते हैं, ये वाला बी मान लेते हैं कि 2 और 3, इसका दिए सी मान लेते हैं -2 और -11, ये मान लिए सी। आप पहले निकालेंगे, चलिए दूरी सूत्र से ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर क्या होता है x2 माइनस x1। तो देखिए ये ए और बी को ले रहे हैं, ठीक है, तो ए और बी को ले रहे हैं मतलब इससे इसको माइनस करेंगे तो 2 - 1 करेंगे इसका स्क्वायर, और फिर प्लस देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो 3 - 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 में 1 गया 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 3 में 5 घटाएंगे -2, -2 आया ना, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो रूट में तो कितना आ जाएगा, 30 का आ जाएगा √5, ये हो गया। अब ए बी के बाद आप निकालिए दोस्तों बी सी। अब जब बी सी निकालेंगे दूरी सूत्र से तो x2 माइनस x1, मतलब आप सीधा जानिए ना, इससे इसको माइनस करेंगे तो -2 में -2 इसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर प्लस इससे इसको माइनस करेंगे -11 और -3 इसका स्क्वायर करेंगे, ये होता है दूरी सूत्र में। आप देखिए ये 2 और 2 4 होगा, -4, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और प्लस देखिए 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196, ये आ गया। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12, 6 और 6 12 हो गया, 9 10 और 1 11, 1 2, तो 212 हो गया।
अब देखिए ये तो मिल ही नहीं रहा है। अब चलिए अगर ए सी आप निकालेंगे तो ए और सी को लीजिए, मतलब ये और ये वाला। तो पहले आप देखिए किसको लिख रहे हैं, ए को लिख रहे हैं ना, इसके बाद सी को लिख रहे हैं। तो ए का वैल्यू जो आएगा वो सी का वैल्यू से आपको माइनस करना है, ठीक है, सी का वैल्यू से आपको माइनस करना है, क्योंकि जो बाद में उसका वैल्यू से इसको माइनस करना है, वो होता है x2 और y2। तो देखिए ए पहले लिखे हैं, सी बाद में, तो इससे इसको माइनस करेंगे, यानी -2 और माइनस क्या आ जाएगा, तो 1 इसका स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये -11 से -5 इसका स्क्वायर। अब देखिए ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, -2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 11 और 5 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 256। देखिए 16 गुना 16, 6 6 36, 16 6 96, 6 1 6 9 6 15, 256। तो 16 16 में होता है 256, तो 256 और 9 को जोड़ दीजिए, 9 6 15 कितना हो जाएगा 265। अब बताइए क्या आपस में तीनों बराबर है, तो हम लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी और बराबर नहीं है ए सी, तीनों बराबर नहीं है, इसलिए यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऐसे बनाना है, जब भी अगर तीनों बराबर हो जाता है, तीनों का दूरी अगर बराबर हो जाता तो उस समय क्या होता है, ये संरेखी होता। लेकिन जब तीनों का दूरी बराबर नहीं आता है तो ये संरेखी नहीं है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सम द्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होता है ना, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगा, यानी इसका जब हम लोग निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, अगर आपस में दो को बराबर हो जाता है तो उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग इस तरह से बनाते हैं, तो ये ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी मान लेते हैं। अगर ये और ये दोनों साइड इक्वल हो जाता है, मतलब कोई भी दो को भुजा अगर बराबर हो जाता है तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए ए बी सी ले लेते हैं, तो इसमें मान लेंगे सबसे पहले, ठीक है, माना कि चलिए बिंदु ए लिख लेते हैं, ए में मान लेते हैं 5 और -2 है, फिर बी मान लेते हैं, बी में क्या मान लेंगे 6 और 4, और सी मान लेते हैं 7 और -2, ये मान लिए। अब चलिए पहले ए बी के लिए, ए बी निकालेंगे ना, यहाँ से यहाँ निकालेंगे, तो लिखते हैं चलिए ए बी के लिए, ए बी के लिए अगर हम ए बी के लिए लिख रहे हैं, मतलब ए और बी को लिख रहे हैं, तो ये x1 y1 आएगा, तो ये x1 = 5 और ये y1 = कितना आ जाएगा -2, फिर ये x2 आएगा किस में, बी में, तो x2 आ जाएगा 6 और y2 आ जाएगा 4। अब दूरी सूत्र से निकालेंगे दोस्तों ए बी, तो ए बी बराबर क्या होता है x2 - x1, मतलब इससे इसको माइनस करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 माइनस, अब देखिए ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए 6 में 5 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा √37। ये आ गया ए बी। अब ए बी के बाद देखिए ए बी जब निकाल लिए, चलिए आप बी सी के लिए लिखते हैं। अब ये बी सी के लिए, अब बी सी के लिए लिखेंगे, मतलब बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू ये वाला x1 y1 आएगा, ये x1 = 6 और y1 = 4, फिर ये आ जाएगा x2 = 7 और y2 आ जाएगा -2, ये आ जाएगा। आप देखिए अब दूरी सूत्र से फिर लिखेंगे बी सी, तो बी सी बराबर क्या होता है x2 - x1, तो इससे इसको माइनस करेंगे, तो 7 में 6 को माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, इससे इसको माइनस करेंगे, तो -2 और -4 इसका स्क्वायर, और होता है इसमें रूट। 7 में 6 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये दोस्तों कितना आ जाएगा, रूट आ गया 37। अब ये बी सी हो गया। अब चलिए ए सी के लिए, तो ए सी के लिए निकालेंगे, तो ए सी के लिए, ठीक है, ए सी के लिए ए का वैल्यू, ये पहले ए लिख रहे हैं ना, तो ये x1 आ जाएगा, यानी x1 = 5 और y1 = कितना आ जाएगा -2,
और किसको लिख रहे हैं, सी को, तो सी को लिख रहे हैं तो x2 7 और y2 आ जाएगा -2। ये आ गया। आप लिखेंगे दूरी सूत्र से AC बराबर, इससे इसको माइनस करते हैं तो माइनस इसका स्क्वायर, अब प्लस इससे इसको माइनस कर देंगे तो पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट 7 में 5 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 में 2 गया कितना बचा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा दोस्तों। तो रूट 4 का निकल गया कितना, तो रूट 4 जो है ना इसका निकल जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला था, समद्विबाहु त्रिभुज, तो चूंकि हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या आ जाएगा BC, अब बराबर नहीं है AC तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि दो गो साइड बराबर होना चाहिए। जब दो गो भुजा बराबर हो जाता है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। हम यहाँ लिखते हैं इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये दो भुजा बराबर हो गया इसलिए ये लिख देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। ठीक है, चतुर्भुज बताना है, कहता उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसमें से सबसे पहले देखना है कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, वह देखना है। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी 6 का 1 नंबर, 6 का 1 नंबर लिखता है कि -1, -2 दिया है और फिर इसमें 1 और 0, फिर इसके बाद दिया है -1 और 2, -1 और 2, फिर इसके बाद दिया -3 और 0। तो सबसे पहले ये देखना है किस तरह का चतुर्भुज है उसको देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, सभी साइड को आप लिख लीजिए और कहीं आप साइड में ऐसे करके एक चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, और इसका नाम आप ABCD ऐसे दे सकते हैं। आप सभी साइड को पहले इक्वल कीजिए, मतलब निकालिए। अगर सभी साइड का दूरी बराबर आ जाता है तो इसका मतलब आप क्या जाने वो एक वर्ग है। अगर आमने सामने वाला भुजा बराबर हो जाता है तो कहेंगे वह आयत है। तो इस तरह से आप उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि बिंदु, ठीक है, तो A मान लेते हैं ये वाला को -1 और -2 ये मान लिए, इसको B मान लेते हैं 1 और 0, इसको C मान लेते हैं -1 और 2 और इसको मान लेते हैं D -3 और 0। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए AB निकालते हैं। तो AB निकालने मतलब इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस, और ये पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस, देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये, अब जब 1 1 2 आया 2 आया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 2 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा 4, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 का कितना निकलता है 2 रूट 2 निकलता है। अब ए भी निकाल लिए, अब चलिए निकालते हैं BC। ठीक है, देखिए यहाँ से ए भी निकाल लिया, आप निकालेंगे BC, मतलब C वाला से B वाला को माइनस करेंगे। तो देखिए BC, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो -1 और माइनस क्या करेंगे 1 इसका स्क्वायर, और फिर प्लस इससे इसको माइनस करेंगे ना तो 2 - 0 का स्क्वायर। अब देखिए 1 और 1 2, -1 और -1 -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4, तो ये 4 और 4 8, 8 का कितना आ जाता है 2 रूट 2। अब ये BC आ गया। अब देखिए BC के बाद निकालेंगे CD। अब CD मतलब C का वैल्यू और D का वैल्यू, तो D का वैल्यू से C का वैल्यू को माइनस करेंगे तब आएगा x2 - x1। तो ये -3 है तो -3, और माइनस किसको करेंगे इसको, तो माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 - 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 में 1 गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इधर भी हो जाएगा 4, तो 4 4 8 हो गया, तो 2 रूट 2। अब देखिए यहाँ से AB BC CD ये आ गया। अब निकालेंगे AD। चलिए A और D निकालते हैं। तो AD मतलब D का वैल्यू से माइनस करेंगे A का वैल्यू को, तो देखिए -3 है, -3 लिखेंगे, माइनस क्या, ये वाला -1 तो ये प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, फिर प्लस इससे इसको माइनस करेंगे तो 0, अब माइनस माइनस +2 ये हो जाएगा। अब -3 में 1 घटाएंगे 2 -2, तो 2 का 4 हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा 4, तो 4 और 4 8, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2। अब देखिए दोस्तों इसमें सभी साइड क्या हो गया बराबर हो गया। जब सभी भुजाएं बराबर हो जाता तो क्या है वह वर्ग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD
बराबर AD। तो लिखेंगे इसलिए ABCD एक वर्ग है। ठीक है, जिसका जब चारों भुजा बराबर हो जाएगा तो उसको कहते हैं वर्ग। 6 का 2 नंबर। ठीक है, 6 का 2 नंबर कहता है -3 5 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे। ये A मान लीजिए, A का कितना हो जाएगा -3 और 5 मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो 3 और 1 मान लेंगे, ये C मान लेते हैं इसको, तो 0 और 3 है, और इसको क्या मान लेंगे D मान लेंगे, तो -1 और -4 ये दिया हुआ है। आप क्या करेंगे ना, एक साइड में छोटा जैसा आप इस तरह का एक चतुर्भुज बना लीजिए। आप ऐसे नाम दे दीजिए ABCD। अब पहले आप क्या करेंगे, AB निकालिए, जैसे इसका भी निर्देशांक दिया और इसका भी निर्देशांक दिया है, कि दोनों का बीच की दूरी निकालिए। दोनों का बीच की दूरी कौन सा फॉर्मूला से निकालते हैं, तो दूरी सूत्र से निकालते हैं। अब इसके बाद आप BC निकाल लीजिए, इसका CD निकालिए, इसका AD निकालिए। ठीक है, ऐसे करके आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम AB के लिए, यानी AB के लिए लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब नहीं भी लिख सकते हैं, AB के लिए जैसे लिखेंगे तो AB के लिए तो A का मान x1 आएगा, तो x1 -3 और ये आ जाएगा y1 कितना आ जाएगा, तो 5। फिर ये आ जाएगा x2 = 3 और ये y2 = आ जाएगा 1। अब आप दूरी सूत्र से निकालेंगे AB, तो AB बराबर क्या होता है, x2 - x1। देखिए x2 - x1 का स्क्वायर होता है, अब प्लस होता है y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए जब x2 है तो x2 का वैल्यू 3 है और x1 का वैल्यू -3, और ये बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर, अब प्लस देखिए y2 है 1, अब -y1 तो ये 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 3 और 3 6, 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख दीजिए 36। अब 5 में गया -4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 6 12, 3 4 और 1 5, तो 52 आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया 52 √52। अब AB के बाद आप क्या निकालेंगे, देखिए AB निकल गया, आप निकालिए BC। अब देखिए BC के लिए अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बड़ा हो रहा है। ठीक है, BC के लिए तो अब x1 आ जाएगा B का वैल्यू, तो 3 आ जाएगा, और y1 बराबर हो जाएगा 1, और ये x2 बराबर हो जाएगा 0 और y2 बराबर हो जाएगा 3, ये आ गया। अब इसका निकाल दीजिए आप BC, तो BC बराबर क्या होता है, x2 - x1, तो ये 0 - 3, तो 0 - 3 इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस इससे इसको माइनस करेंगे ना, तो 3 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए 0 - 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, अब प्लस 3 में 1 गया 2, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 9 4 13, तो रूट आ गया 13। चलिए अब ये BC हो गया, AB BC, अब CD। चलिए हम डायरेक्ट आप निकालते हैं CD बराबर, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, D वाला का वैल्यू से C वाला को माइनस कीजिए, तो -1 और माइनस कौन वाला, तो C वाला का वैल्यू तो 0 है, तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस आप ये वाला -4 से फिर किसको माइनस करेंगे, इसको, तो -3 को, इसका स्क्वायर। अब देखिए -1 और 0, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 और 3 7, 7 7 49 आ जाएगा, तो ये 49 आ जाएगा ना रूट में, तो 49 और 1 50, रूट आ गया दोस्तों 50। अब ये CD के बाद आप निकालिए दूरी सूत्र से AD। अब AD बराबर भी क्या होगा, A और D, तो D का वैल्यू से A का वैल्यू को माइनस कीजिए, तो -1 और A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू कितना -3, तो माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस, ये -4 है, माइनस करेंगे किसको, तो 5 को, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3 में 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 5 4 9 9 9 81, 81 और 4 कितना हो जाएगा 85। अब देखिए दोस्त अब इसमें से देखिए क्या AB बराबर कितना आया था √52, BC बराबर आया था कितना √13, CD बराबर √50 और AD बराबर √85। क्या इसमें से एक भी साइड बराबर है, तो एक भी साइड बराबर नहीं है, तो ये चतुर्भुज का ना ही कोई चतुर्भुज का इसमें नाम है, तो क्या आ जाएगा, ये विषमबाहु चतुर्भुज है, क्योंकि एक भी बराबर नहीं है। तो आप लिख दीजिए चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD नहीं है, तो आप बीच में काट दीजिए, तो ये बराबर नहीं है, तो लिख दीजिए ABCD चतुर्भुज नहीं है, ABCD
विषमबाहु चतुर्भुज है, विषमबाहु तो चतुर्भुज है, क्योंकि जब एक भी साइड बराबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप देखिए 6 नंबर का 3 नंबर। ठीक है, 6 का 3 क्या कहता है कि ये वाला दिया गया है। आप इसमें सबसे पहले मान लेंगे बिंदु। ठीक है, माना कि ये बिंदु मान लीजिए, ये तो ये बिंदु हो गया, ए का मान लेते, ये ए मान लिए, तो ए क्या हो जाएगा 4 और 5, इसको मान लेते बी हो जाएगा 7 और 6, इसको मान लेते सी 4 और 3, और ये हो जाएगा दोस्तों डी 1 और 2। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए बी निकालिए। तो देखिए ए बी जब निकालेंगे ना दूरी सूत्र से, तो ए बी में क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू से ये वाला को माइनस करते हैं, x2 - x1 होता है ना, तो 7 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 7 - 4 इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस फिर ये 6 - 5 6 में 5 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। तो देखिए ये 7 - 4 कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये प्लस 6 में 5 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √10, ये आ गया। इसके बाद आप क्या निकालेंगे बी सी, तो बी और सी का वैल्यू, तो इससे इसको माइनस करेंगे, तो 4 - 7 इसका स्क्वायर, और फिर प्लस 3 में 6 को माइनस करेंगे, 3 - 6 इसका स्क्वायर। तो देखिए 7 में 4 गया मतलब -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये 9 हो जाएगा। फिर ये 3 में 6 गया -3, तो -3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा √18, ये हो गया। अब बी सी के बाद देखिए बी सी के बाद सी डी निकालिए। आप सी डी बराबर क्या, डी वाला से सी वाला को माइनस करेंगे, तो 1 - 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2, यहाँ 2 है तो 2 - 3, तो 2 - 3 इसका स्क्वायर। अब देखिए 4 में 1 गया 3, अब -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 9, और 3 में 2 गए -1, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये दोस्तों कितना आ जाएगा √10 हो गया। अब देखिए सी डी आ गया, ए बी बी सी सी डी। आप कहीं आप ऐसे चतुर्भुज बना लीजिए, तो इसका नाम ए बी सी डी बनाइए। तो सी डी के बाद क्या चाहिए, ये चाहिए ना ए डी, आप निकालेंगे आप ए डी बराबर डी वाला से ए वाला को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस ए का वैल्यू देखिए 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, फिर 2 से 5 को 2 - 5 इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ 4 में 1 गया 3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 5 में 2 गया 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ भी 9, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, तो रूट इसको 18 कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें विकर्ण भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ विकर्ण खींचेंगे, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे विकर्ण, तो ये विकर्ण क्या आ जाएगा ए से। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि विकर्ण ए सी। अब ए सी में क्या करेंगे ए और सी, तो सी का वैल्यू से ए का वैल्यू को माइनस करेंगे। देखिए सी में क्या ये है, तो 4 माइनस ए का वैल्यू देखिए, तो ए का वैल्यू 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस ये फिर क्या है 3 माइनस करेंगे 5, तो 3 - 5 करेंगे इसका स्क्वायर। ये विकर्ण निकाल रहे हैं ना, तो ये देखिए 4 में 4 गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और 5 में 3 गया -2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, यानी इसका निकल गया 2, विकर्ण आ गया 2। अब फिर एगो विकर्ण निकालते हैं, क्योंकि एक चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होता है दोस्तों। अब विकर्ण क्या है इसमें बी डी, तो आप देखिए विकर्ण अगर हम बी डी निकालेंगे, तो बी और डी को लीजिए, तो डी वाला बाद में है ना, तो डी वाला से बी वाला को माइनस करेंगे, तो डी वाला कितना 1 में से बी वाला को माइनस करेंगे, बी में कितना 7, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, अब फिर 2 में से 6 को माइनस, 2 - 6 इसका स्क्वायर। अब यह 7 में 1 गया कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस आ जाएगा 6 में 2 गया 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा। अब देखिए ये 6 और 6 12 के 2, और ये 3 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 52। तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, लेकिन क्या है दोस्तों इसमें सभी भुजाएं बराबर है। चूँकि लिख सकते हैं कि ए बी सभी भुजाएं बराबर नहीं है, जो कुछ ही बराबर है। देखिए ए बी जो है ना ए बी, तो ए बी है √10 और ए बी √10 देखिए किसका है, तो √10 है आपका सी डी का, मतलब ए बी बराबर सी डी है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, और फिर बी सी बराबर, और ये बी सी बराबर क्या ए डी है, तो बी सी बराबर ए डी है, तो इसलिए क्या है यह समांतर चतुर्भुज है,
यह समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है, लेकिन उसका आमने सामने साइड तो बराबर होगा ना। जैसे ये वाला साइड जितना है और फिर ये वाला साइड, तो दोनों ही साइड आपस में बराबर हो गया, लेकिन उसका विकर्ण जब आप निकाले तो दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों आमने सामने भुजा आयात का भी बराबर होता है। आयात में क्या होता है, आमने सामने भुजा भी बराबर होता है, साथ में उसका विकर्ण भी समान होता है, लेकिन इसमें विकर्ण समान नहीं है, इसलिए क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए लिख दिए यहाँ यह समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसका विकर्ण बराबर नहीं आया है। आमने सामने भुजा तो बराबर हो गया, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।